हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबा दे। लास्ट एपिसोड की एंड में हमने देखा था मिस्टर वैंग येजुन को शाओवन से माफी मांगने के लिए कहता है। अगर वो माफी मांगना नहीं चाहता तो अपनी बेटी को देने के लिए कहता है। एपिसोड 12 की शुरुआत में येजुन नुवान को कहता है, अभी तुम कह रहे थे कि तुम अभी मैजिक देखना चाहते हो। अच्छा तो ठीक है डैड, तुम्हें और भी मैजिक दिखाएंगे, अपनी आंखें बंद करो। मिस्टर वैंग येजुन को कहता है, मेरे बात को आज तक किसी ने भी अवॉइड नहीं की, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बात अवॉइड करने की। उसके बाद वो पिस्टल निकलकर कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें आपने सामने मत को देखकर डर नहीं लग रहा है और तुम रो भी नहीं रहे हो। येजुन जल्दी से जाकर मिस्टर वैंग के हाथ से पिस्टल को नीचे गिरा देता है और उसका मुंडी को पकड़कर नीचे पटकने ही वाला होता है। तभी वैंग का एक मार्शल आर्टिस्ट आकर कहता है, लड़के, मेरे मास्टर को ऐसे बुरी तरह माने कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। उसके बाद वो येजुन के ऊपर एक बॉल जैसे चीज से अटैक कर देता है। येजुन उस बॉल को अपने तरफ आता देखकर वैंग को सामने कर देता है और वो बॉल जाकर उसके माथे पे जाकर लगता है। फिर वो वैंग का मुंडी को पकड़कर टेबल से पटक देता है। उसके बाद मिस्टर वैंग का मार्शल आर्टिस्ट येजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन येजुन अपने पावर से उसे रोक लेता है और उस मार्शल आर्टिस्ट का पैर को तोड़ देता है। फिर वो वैंग को और मारने के लिए उसका सर को पकड़ के ऊपर उठाता है कि तभी मिस्टर चैंगजिन आकर येजुन का हाथ पकड़ लेते हैं। मिस्टर चैंगजिन येजुन को कहते हैं, नेफ्यू, गुस्सा मत करो, किसी को मारना अच्छी बात नहीं है। येजुन उन्हें देखकर कहता है, तुम कौन हो। मिस्टर चैंगजिन कहते हैं, मैं चैंगजिन हूँ, इस शिप का ओनर और तुम्हारा फादर का दोस्त भी हूँ। तुम मुझे पहले देख चुके हो, शायद तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। उसके बाद येजुन मिस्टर चैंगजिन को कुछ नहीं कहता। फिर वो वैंग को नीचे फेंक देता है। उन्हें देखकर क्वेंजी यानलिंग को कहती है, यहाँ अभी अभी क्या हो रहा था। यानलिंग कहती है, मुझे याद है, ये बंदा टैंक सूट में मौजूद था जिसने मुझे 4 साल पहले कुछ काम के वजह से दूर भेज दिया था और तुम उसी दिन किडनैप हो गए थे। क्वेंजी कहती है, ओह, तो वो यही है जिसने मुझे 4 साल पहले ड्रग देकर किडनैप करने की कोशिश की थी। तो ये वांग मुदुआन का काम था। उसके बाद हम वैंग मुदुआन को देखते हैं, उसे शाओवन और शाओजून संभल रहे होते हैं। शाओवन वैंग मुदुआन को कहती है, ब्रदर वैंग, क्या आप ठीक हो। उसके बाद वो मिस्टर चेंगसेन को कहती है, येजुन आपके शिप पर मारपीट और तोड़ फोड़ कर रहा है, आप उसे इसी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। मिस्टर चेंगसेन सोचते हैं, मैंने कभी भी इस लड़की को मेरे शिप पे नहीं देखा है, फिर ये लड़की यहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद वो शाओवन से पूछते हैं, तुम्हारी नाम क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि तुम मेरे मेहमान में से एक हो। वैंग मुदुआन कहता है, वो मेरे साथ आया है, आपने मुझे इनवाइट किया था, आप मुझे इस तरह नहीं भूल सकते। मिस्टर चंगसेन उसे कहते हैं, बेशक, हेफेई फैमिली को सभी अच्छी तरह से जानते हैं, कोई भी तुम्हें अनदेखा करने की हिम्मत नहीं करता। मिस्टर वैंग मुदुआन, मैं आपको इस बार यहाँ इनवाइट करता हूँ, बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज अब तुम वापस जाओ और वांग वानोन को कहना मैं आपके वांग फैमिली के साथ और कोई भी कोऑपरेशन नहीं कर सकता। फिर वो पीछे मुड़ जाते हैं और कहते हैं, अगर वो तुम्हें किसी को उलझाने के लिए भेज रहा है तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। मिस्टर चेंगसेन का बात सुनकर शाओवन कहती है, ब्रदर वैंग, आप चिंता मत करो, अब हम दूसरी लोग के साथ आते हैं, अच्छे लोगों का नुकसान नहीं होता है। शाओजून कहता है, शाओवन सही कह रहा है, हमें पहले यहाँ से जाना चाहिए, उसे हम बाद में निपट सकते हैं। वैंग मुदुआन येजुन को कहता है, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो अभी मुझे यहाँ पर मार दो, नहीं तो मैं रिवेंज लेने वापस जरूर आऊंगा। येजुन उसे कुछ नहीं कहता। फिर मिस्टर चेंगसेन फुलेई को कहते हैं, इन सब को बाहर ले जाओ। शाओजून और वो मार्शल आर्टिस्ट वहां से जा रहे होते हैं कि तभी येजुन अपना मैजिक से उन दोनों के बॉडी में हार्ट कंफ्यूज पॉइजन छोड़ देता है और उन्हें कहता है, मेरे सामने दोबारा दिखाई मत देना। फिर वो लोग वहां से निकाल जाते हैं। उसके बाद मिस्टर चेंगसेन वाइन का ग्लास उठाकर सभी लोगों को कहते हैं, ये बस एक छोटा सा मसला था, उम्मीद है कि इस सब में आप सबकी मूड खराब नहीं हुआ होगा, आप लोग सब शांत हो जाएं। चैरिटी डिनर जल्द ही शुरू होने वाला है। उनके बात सुनकर सब तालियां बजाने शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम येजुन को देखते हैं। नुवान येजुन को कहती है, डैड, वहाँ पे फेरी सिस्टर ने मुझे डांस करना सिखाए थे, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उड़ना नहीं आता, पर मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। येजुन नुवान को कहता है, अगली बार जब तक तुम अपने दिल में उड़ने के बारे में सोचते हो तुम उनकी तरह उड़ सकते हो। उसके बाद येजुन के पास एक कॉल आता है और वो कॉल क्वेंजी की होती है। क्वेंजी येजुन को कहती है, मैंने देखा कि अभी क्या हुआ, नुवान को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स। येजुन कहता है, तुम्हें मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नुवान की डैड हूँ। नुवान को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। क्वेंजी कहती है, लेकिन वैंग मुडुन के साथ निपटना इतना भी आसान नहीं होगा, तुमने सारे लोगों के सामने उसका बेइज्जती किया है, वो बदला लेने जरूर आएगा।
उसका कैरेक्टर को देखे तो वो अच्छा आदमी नहीं है, इसीलिए वो तुमसे बदला लेने के लिए कभी भी आ सकता है, और वो तुमसे बदला लेने की चक्कर में किसी को मार सकता है तो किसी के साथ हाथ मिला सकता है। इसीलिए तुम्हें अभी इस जगह को छोड़ना होगा, और मैं तुम्हारे लिए कुछ बॉडीगार्ड्स को अरेंज कर देती हूँ ताकि बाद में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। येजुन क्वंजी को कहता है, तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हो। क्वंजी शर्माते हुए कहती है, मैं ये सब नुवान के लिए कर रही हूँ। येजुन कहता है, तुम परेशान मत हो, उसे कोई भी चांस नहीं मिलेगा मुझे मारने की। येजुन इतना कहकर कॉल को काट देता है। तभी बाहर से गन शॉट की साउंड आता है, और इसी के साथ एपिसोड 12 एंड होता है।